हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। तो इस पर हम लोगों की एक क्लास हुई थी, उसी के आगे हम लोग बढ़ाएंगे। उससे पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके 1986 में आया था और ये पारित कब हुआ पार्लियामेंट से? 1986 में। इन्फोर्समेंट कब हुआ? 1986 में। और इसके कुल अध्याय कितने हैं? 4 हैं। और कुल धाराएं कितनी हैं? 26 हैं। तो अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्टॉकहोम एक जगह का नाम है। स्टॉकहोम सम्मेलन वहाँ पे आयोजित होता है, जिसका नाम होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, जहाँ पे पर्यावरण के बारे में संरक्षण और सुधार पे चर्चा होती है। इसमें भारत भी उपस्थित था। भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टॉकहोम कन्वेंशन के निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लाया गया। भारत हालांकि इसको लागू भी करता है, अपने अकॉर्डिंग करता है, और कुछ इससे बढ़कर कुछ और अदर भी कानून बनाए जाते हैं। तो इसका हम लोग अगर पहला सेक्शन देखें तो इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बताया गया है कि इसका अदर नाम क्या हो सकता है। तो फिर इसका छत्रधारी कानून भी कहा जाता है, और यह संपूर्ण भारत में इन्फोर्समेंट है। अगर सेक्शन 2 की बात करें, इसमें परिभाषा दी गई है और क्या कहा जाता है कि पौधे और सूक्ष्म जीवों के मध्य जो इंटर रिलेशन अंतर संबंध है वही पर्यावरण कहलाता है। जैसे जलवायु, वायु, भूमि, मानव जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवों के मध्य जो रिलेशन है वही पर्यावरण कहलाता है। जैसे कोई फैमिली में रहते हैं, एक मेंबर दूसरे मेंबर से जुड़ा रहता है, अगर वो कुछ गलत करता है तो दूसरा भी उससे प्रभावित होता है। इसी प्रकार से इन्वायरमेंट होता है। इसी को जो टोटल एक बड़े एरिया पे होता है, जैसे वृहत एरिया होता है, वहाँ पे इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो सेक्शन 2 का खा जो है वो पर्यावरण प्रदूषक के बारे में बताता है कि कौन कौन से किस किस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। और सेक्शन का पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा इसमें केवल दी गई है। पर्यावरण में प्रदूषण की मौजूदगी ही पर्यावरण प्रदूषण है। और सेक्शन 2 का इसमें एक्शन दिया गया है कि कहाँ कहाँ से हो सकता है या ट्रांसफ़र, विक्रय, उपयोग, विनाश, बदलाव, भंडारण, पैकेज, विनिर्माण। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह जो कि जिससे देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा कि गंगा नदी के किनारे फैक्ट्री लगी हुई, कानपुर में कितना वेस्टेज निकलता है। तो ऐसे ही दिल्ली से गोमती नदी, यमुना नदी में होता है, लखनऊ में गोमती नदी, वो भी पॉल्यूशन से ग्रसित है। और सेक्शन 2 का देखेंगे परिसंकटमय हॉर्जिडस सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो भौतिक रासायनिक गुण के कारण नुकसानमय होता है, गुण के कारण नुकसान पहुंचाता है, मानव, प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, पर्यावरण संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। भोपाल गैस त्रासदी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जो गैस रिसाव हुआ था उसमें कौन सी गैस थी जो रिसाव जिसका हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी हालांकि इस पे कुछ ऐसे PYQ नहीं बनाए जा सकते, तो MCQ तो हम लोग अभी 2-3 क्लास कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ और PYQ को इलिबरेट करेंगे। तो उसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, कहाँ पे, कौन कौन से, जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनको हम लोग तोड़ के फिर इलिबरेट करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। स्थापना 1974। मेंबर टोटल 17 होते हैं। एक चेयरमैन होगा आपका, प्लस 16 अदर होंगे। और ये किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है? मिनिस्ट्री तो ये होता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 3 से 6 तक। प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हम लोग पहले देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या शक्तियाँ हैं। इसने मतलब क्या क्या इसके पास पावर वगैरह होती हैं, कैसे क्या कर सकती है सेंटर का देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे सेक्शन 3 से 6 तक। तो सेक्शन 3 से 6 तक सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू कंट्रोल environment, pollution। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? केंद्र सरकार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरणों इन्हें ट्रिब्यूनल्स इंग्लिश में कहते हैं का गठन करेगा। अगर इसका एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे हम लोगों के पास है भी, इसमें गठित भी है, जिसे कहते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग की गई थी। वो भी धारा आप लोगों ने पढ़ा ही है 3 के अकॉर्डिंग 2010 में। अब हम लोग आएंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है, देख लेते हैं जल्दी। केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला सेक्शन कौन सा आता है? सेक्शन 5। इसमें कहता है केंद्र सरकार किसी व्यक्ति व्यक्ति या अधिकारी को लिखित निर्देश दे सकती है जो उसे मानने ही होंगे, बाध्यकारी है।
अब लिखित निर्देश का क्या मतलब है, देख लेते हैं। लिखित निर्देश उद्योग प्रक्रियाओं को बंद करने या सही करने का आदेश दे सकती है। बिजली, जल या अन्य सेवाओं को बंद करने का, सही कराने का निर्देश दिया जा सकता है। यही है, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट कोई लिखित निर्देश दे सकती है तो उसमें क्या दे सकती है, ये दे सकती है कि उद्योग को या प्रक्रिया को बंद करना या सही करना का आदेश। सेकंड क्या हो सकता है, जैसे बिजली होती है, जल होता है, ये सब प्रॉब्लम आती हैं। बिजली, जल या अन्य सेवा को बंद करना। ओके, अब हम लोग सेक्शन 5A देखेंगे। सेक्शन 5A, इसकी धारा 5 में निर्देशों के विरुद्ध अपील एनजीटी को दे सकेगा। अब आप लोगों ने देख ही रखा है कि एनजीटी, जिसका गठन 2010 में किया गया और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग किया गया था, वो भी सेक्शन 3 के तहत। इसको ये निर्देश में अपील भी की जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 से 6 तक, शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगी, केंद्र सरकार के पास होगी। अब आते हैं सेक्शन 7 पे। कोई व्यक्ति, सेक्शन 7, कोई व्यक्ति उद्योग चलाते समय या प्रक्रिया करते समय, उद्योग कंटिन्यू है या प्रक्रिया कंटिन्यू है करते समय, मानक जिसे स्टैंडर्ड भी कहते हैं, से अधिक पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगा। यहाँ पे लिमिटेशन लगाई गई हैं। प्रदूषण सीमा कौन से सेक्शन में पड़ेगा, 7 में पड़ेगा, इसको ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सेक्शन 8,
परिसंकटमय पदार्थों के साथ काम करते हुए सेफ्टी जो मानक होते हैं उनको भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें एक हिदायत हो सकती है और सेफ्टी गाइडलाइन भी हो सकती है। अब नंबर आ जाता है सेक्शन 9 पे। नाइन क्या कहता है? सूचना प्राधिकरणों अभिकरणों जानकारी का दिया जाना। जानकारी, अब बात यहाँ पे आ रही है कि जानकारी चलो दी जा रही है, अब किसे दिया जाना है? तो जानकारी किसे दी जानी है? किसको? प्राधिकरण को या अभिकरणों को। ये तो हो गई ट्रिब्यूनल से, हो गई एजेंसी। और इसमें क्या कहा जाता है? यदि किसी घटना या गलती से पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन या फैलाव मानक से ज़्यादा भी हो जाता है तो जिम्मेदार आदमी प्रदूषक कम करेगा। ये तो समझने की बात होनी चाहिए। किसी घटना या गलती से पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन या फैलाव मानक से ज़्यादा हो जाता है तो जिम्मेदार आदमी प्रदूषण कम करेगा। हालांकि कुछ तो ऐसी थी कि अभी पॉलिसी वगैरह आई थी कि अगर एक फैक्ट्री ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है तो मान लिया इसका 100 का मानक तय किया गया और इसने 110 कर दिया, तो दूसरी अगर फैक्ट्री कम कर पा रही है, अगर दूसरी ने 90 किया या 80 किया तो दूसरी वाली को ये रुपये देगा और इसका बकाया हुआ अपने कोटा का पूरा करेगा। चलिए फिर इसी पर आगे देखेंगे।